नमस्ते, मैं हूँ आपका टेलीगुरु अभिजीत जोशी। सप्लायर जब हमें गुड्स बेचता है और इस खरीदे हुए गुड्स में कुछ खराब निकलते हैं तो हम उसे वापस करते हैं सप्लायर को, तो इसे कहते हैं परचेज रिटर्न। तो इस एंट्री को हम टैली प्राइम में रिकॉर्ड करते हैं डेबिट नोट वाउचर टाइप के द्वारा। हमने सप्लायर से 10 पंखे खरीदे हैं और सप्लायर ने उस 10 पंखों के ऊपर हमें जीएसटी लगाया है, तो इन 10 पंखों के ऊपर ये जो जीएसटी है उसका इनपुट क्रेडिट हम अवेल कर सकते हैं। पर अगर इन पंखों में से एक पंखा खराब निकलता है जो हम हमारे सप्लायर को वापस करते हैं, तो हमें हमारा इनपुट क्रेडिट कम करना होगा। हम गुड्स परचेस करते हैं तो हमारा इनपुट जीएसटी का जो लेजर होता है वो डेबिट हो जाता है, और जब हम गुड्स रिटर्न करेंगे तो यही इनपुट जीएसटी का जो लेजर है उसे हमें क्रेडिट करना होगा। पिछले वीडियो लेसन में हमने सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड किए थे क्रेडिट नोट के द्वारा। तो हमारे कस्टमर्स ने हमें अब तक 6 हैवेल्स के शेवर्स रिटर्न किए हैं। ये हम वापस करेंगे हमारे सप्लायर को। तो हमारी सैंपल कंपनी लेंगे ट्रिक कॉरपोरेशन और हम जाएंगे वाउचर्स में। इस बार हम बनाएंगे डेबिट नोट, तो F10 अदर वाउचर्स, यहाँ लेंगे डेबिट नोट। अब डेबिट नोट इस वाउचर टाइप को भी हम कस्टमाइज करेंगे। जाएंगे गो टू, फिर अल्टमास्टर, फिर यहाँ लेंगे डेबिट नोट। वाउचर नंबरिंग करेंगे ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, प्रिवेंट डुप्लीकेट करेंगे यस, यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन यस, स्टार्टिंग नंबर 1 विदाउट न्यूमेरिक पार्ट 5, प्रीफिल विद 0 को करेंगे यस। उसके बाद में यहाँ प्रीफिक्स देंगे DN डैश डेबिट नोट के लिए, और सफिक्स देंगे हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021। करेंगे एक्सेप्ट। अब हमारा वाउचर नंबर कस्टमाइज हो गया है। गुड्स हम वापस करेंगे हैवेल्स इंडिया को। अब ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, गो टू में जाएंगे, यहाँ लेंगे परचेज वाउचर्स। तो ये है हमारी परचेज की वाउचर। इनवॉइस नंबर था ये, कॉपी करेंगे कंट्रोल C। इनवॉइस डेट है 1 अप्रैल को, पीछे आएंगे, पेस्ट करेंगे, डेट है 1 अप्रैल। जीएसटी नंबर और स्टेट चेक करेंगे बराबर है, कंट्रोल A। अब हम बनाएंगे परचेज रिटर्न का लेजर, तो Alt+C देंगे परचेज रिटर्न अकाउंट अंडर परचेज अकाउंट्स गुड्स, एक्सेप्ट करेंगे हैवेल्स पॉकेट शेवर। 6 वापस आ गए हैं। हमारी परचेज थी 1250, टैली ने अपने आप पिकअप कर ली। अब यहाँ हैवेल्स इंडिया लिमिटेड ये आउटसाइड स्टेट की परचेज है, तो यहाँ आएगा इनपुट IGST, क्योंकि हम इनपुट IGST कम करना चाहते हैं। हम ट्राई करेंगे यहाँ इनपुट CGST देके, कैलकुलेशंस नहीं आने वाला है, और यहीं हम इनपुट IGST लेते हैं तो हमारा कैलकुलेशन अपने आप हो रहा है। ये डेबिट की क्रेडिट, ये सब एंट्री हम फिर से ये एंट्री पूरी होने के बाद देखेंगे। हमें पता है कि ये इनपुट IGST अब होने वाला है क्रेडिट, पर हम ये एंट्री ख़त्म करते फिर इसके बारे में बात करते। यहाँ देंगे यस, और यहाँ भी है सेल्स रिटर्न। ये परचेज रिटर्न नहीं, सेल्स रिटर्न करके ही
यहाँ मेंशन किया जाता है। ये देना मैंडेटरी नहीं है, तो हम करेंगे इसे एक्सेप्ट बिल वाइज डिटेल में अगेंस्ट रेफरेंस। इस बिल के अगेंस्ट हम 9600 पार्टी को कम पैसा देंगे। नरेशन को छोड़ेंगे ब्लैंक और वाउचर कर देंगे एक्सेप्ट। अब हम हैवेल्स का लेजर चेक करेंगे। जाएंगे डिस्प्ले में लेंगे अकाउंट बुक्स में लेजर, यहाँ लेंगे हैवेल्स इंडिया। हमारा परचेज है 12,80,000 का, उसमें से 9,600 का गुड्स हमने वापस कर दिया, तो क्लोजिंग बैलेंस नीचे बचा 12,70,400। ठीक, तो अब हम यहाँ एंटर देते हैं और मोड चेंज करते हैं, Ctrl+H, एज वाउचर लेते हैं और समझते हैं। हमें हैवेल्स इंडिया लिमिटेड को 12,80,000 देना बाकी है, उनका लेजर हो गया क्रेडिट, परचेज इज ऑलवेज डेबिट। और यहाँ इनपुट IGST डेबिट है, तो ये हमारी एसेट्स है, तो ये इनपुट क्रेडिट हम अवेल करने वाले, यानी ये इनपुट क्रेडिट हमारे पास है, इसलिए वो डेबिट हो गया। कितना? 2,80,000। अब हम जो 6 वर्ष वापस करेंगे, तब ये जो इनपुट IGST है उसे उस IGST अमाउंट से क्रेडिट करना होगा। तो हम अब पेज डाउन देंगे और डेबिट नोट आ जाएगी, उसे हम व्यू करेंगे चेंज मोड करके, एज वाउचर करके। तो हम यहाँ आप देख सकते हैं कि इनपुट IGST अब क्रेडिट हो गया है। तो परचेज रिटर्न की ये एंट्री पास होगी, डेबिट हैवेल्स इंडिया लिमिटेड 9,600, ये है परचेज की वैल्यू 7,500 प्लस 2,100। क्रेडिट होगा परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, परचेज का लेजर कभी भी डेबिट होता है, और इनपुट IGST होगा क्रेडिट। अब हम इसे देखेंगे GSTR 2 में, तो हम जाएंगे फिर से गेटवे ऑफ टैली में, लेंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, फिर स्टैट्यूटरी में जाएंगे GST रिपोर्ट्स में और लेंगे GSTR 2। अब हमारा इनपुट क्रेडिट कम हो गया है, ये दिख रहा है यहाँ, ये है हमारी परचेज। टोटल टैक्सेबल अमाउंट है 11,51,000, हमारा टैक्स अमाउंट है 3,05,250। तो हम ये 3,05,250 का इनपुट क्रेडिट ले सकते थे, पर हमने डेबिट नोट दे दी, तो अब हमारी जो एसेट है, यानी हमारी इनपुट जो है वो कम होगी, कितने से? तो वो 2,100 से। इसलिए अब हम टोटल ITC यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट 3,03,150, ये माइनस ये अमाउंट आ रही है। अब हम केवल इतना ही इनपुट क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। तो ये था परचेज रिटर्न और उससे संबंधित GST का ट्रांजैक्शन जो हमने डेबिट नोट के द्वारा पास किया है। थैंक यू।